हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट के जितने भी फार्मूलाज होते हैं उस पूरे फार्मूला को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या है, x पे a की पावर इंटू एक्स पे b की पावर इज इक्वल टू एक्स पे a प्लस b की पावर। मतलब यहाँ पे ये फार्मूला क्या है इसे समझते हैं पहले। यदि यहाँ पे अपने को बेस सेम दिखे और बीच में इंटू दिखे तो उनकी पावर्स को हम ऐड करके लिख देते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम कैसे होता है ये। जैसे आप देखिए, जैसे हमें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बेस देखिए यहाँ पे सेम है और बीच में इंटू है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। मतलब आंसर आ जाएगा हमारा एक्स पे 5 की पावर। इस टाइप से ये फॉर्मूला वर्क करता है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 3y इंटू 5y स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करना है तो डिजिट का मल्टीप्लाई हम पहले कर देंगे। तो 3 5 ज़ा 15 और यहाँ देखिए y और ये y स्क्वायर, तो यहाँ y पे 1 की पावर है और ये y स्क्वायर, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y पे 3 की पावर। तो यहाँ पे भी वही रूल काम किया कि बेस सेम है तो हमने पावर्स को ऐड कर दी। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे 3xy इंटू 5xy। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले हम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अलग कर लेंगे। मतलब 5 3 हो जाएगा हमारा 15 और ये x और ये x, तो ये x और x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये y और y का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे पावर्स 1 की थी तो 1 और 1 की पावर ऐड होकर x पे 2 की पावर बनी, y और y की पावर y पे 2 की पावर बन गई। इस टाइप से एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कोई भी पावर हो सकती है। अभी यहाँ पे इंटीजर पावर दिख रही तो पावर डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे आप देखिए 5x पे 1/2 इंटू 3x पे 1/2। तो यहाँ पे देखिए पहले हम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 5 3 हो जाएगा हमारा 15 और x पे 1/2 और x पे 1/2, तो ये हो जाएगा x पे 1/2 प्लस 1/2, मतलब हो जाएगा ये 15 x पे 1/2 प्लस 1/2 होता है 1, तो ये 15x इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हमने ये पहला फॉर्मूला कवर किया। अब हम बात करेंगे सेकंड फार्मूले की। तो सेकंड फार्मूले को पहले थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे लिखा है x पे a की पावर डिवाइड x पे b की पावर इज इक्वल टू x पे a माइनस b की पावर। तो ये फॉर्मूले में ऐसा है, यदि बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो इनकी पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं हम, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे x पे 3 की पावर है, इससे डिवाइड करना है x पे 2 की पावर से। तो आप यहाँ देखिए कि बेस बिल्कुल सेम है, बीच में डिवाइड है, तो इनकी पावर को हम माइनस करके लिख देंगे। मतलब x पे 3 - 2 तो हो जाएगा x। इस टाइप से फॉर्मूला वर्क करता है। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें करना है 15x पे 5 की पावर y, इसको डिवाइड करना है 5x स्क्वायर y से। तो आप ध्यान से देखिए, ये 15 और 5 का पहले हम डिवाइड कर देंगे। तो 15 और 5 का डिवाइड करेंगे तो हम आएगा 3, फिर x पे 5 की पावर है डिवाइड x पे 2 की पावर है, तो 5 की पावर और 2 की पावर ये डिवाइड होने वाला है तो माइनस कर देंगे इनकी पावर्स को। तो x पे 3 की पावर और y पे 1 की पावर और y पे 1 की पावर, तो y पे आ जाएगा 0 की पावर और y पे 0 की पावर की वैल्यू होती है 1। ये एक फॉर्मूला है कि किसी भी चीज़ पे 0 की पावर हो, मैं इसे साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कि किसी भी चीज़ पे यदि 0 की पावर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। किसी भी चीज़ पे 0 की पावर, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर y क्यूब। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इस डिवाइड को हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए 3x y स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये जो डिवाइड था मैंने इसे इस डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं आप कैंसिल हो रहा है, 3 1 = 3 3 2 = 6, तो ये आ गया 1/2 1/2। x पे ऊपर 1 की पावर है, नीचे 2 की पावर है, तो ये एक x से x कट जाएगा और नीचे एक x फिर भी बचेगा, तो नीचे एक x बच गया। ये 2 की पावर थी और यहाँ पे 3 की पावर थी, है ना, तो 2 की पावर और 3 की पावर कैंसिल होकर बनेगी 1 की पावर, तो ये 1/2xy हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से ये वर्क करता है एक्सपोनेंट का सेकेंड फार्मूला। अब हम बात करेंगे थर्ड फार्मूले की। तो थर्ड फार्मूला क्या है, x पे a की पावर और उसके ऊपर b की पावर इज इक्वल टू x पे a इंटू b की पावर। मतलब ये फार्मूला ऐसा है कि यदि किसी बेस पे एक पावर हो और उसके ऊपर दूसरी पावर हो तो उन पावर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये x स्क्वायर है
और इस एक्स स्क्वायर पे 3 की पावर लगी हुई है, मतलब पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब x पे 6 की पावर, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि 3y² है और ये 3 की पावर लगी हुई है, मतलब ये जो 3 की पावर है वो 3 की भी है और ये y² की भी है। तो हम इस पावर को दोनों को सेपरेट दे देंगे, मतलब 3 का 3 पे पावर निकालेंगे तो अब 27 आ जाएगा, और y² का क्यूब निकालेंगे तो y पे आ जाएगा 6 की पावर, क्योंकि ये 2 की पावर और उसके ऊपर 3 की पावर, तो 6 की पावर बन गई। तो ये इस टाइप से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि 2x² y³ और उसका हमें स्क्वायर पता करना है। तो याला जो स्क्वायर है वो ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है, x² का भी है, y³ का भी है। तो इस 2 को पहले 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, x² का भी स्क्वायर करेंगे तो x पे 4 की पावर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर y³ और उसका स्क्वायर, तो y³ का स्क्वायर हो जाएगा y पे 6 की पावर। तो ये हमने कंप्लीट इस फॉर्मूले को देखा। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूले को समझते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला ऐसा है कि x पे a की पावर इंटू वाई पे a की पावर इज इक्वल टू, ये हो जाता है x इंटू वाई पे a की पावर। तो इस फार्मूले में ऐसा है कि यदि पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो और बीच में यदि इंटू हो तो हम बेस का इंटू कर देते हैं और पावर को सेम रख देते हैं। इस एग्जांपल को समझते हैं हम इस एग्जांपल से। देखिए, जैसे 3 का स्क्वायर है इंटू 5 का स्क्वायर है, मतलब 3 पे भी 2 की पावर है और 5 पे भी 2 की पावर है और हमें इंटू करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसा कर सकते हैं, 3 इंटू 5 पे एक साथ 2 की पावर लगा देंगे। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 15 का स्क्वायर 25 9 ज़ा 225 और ये 15 का स्क्वायर 225। तो इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हैं और हमने प्रूफ करके भी देख लिया कि सच में ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूला की। तो नेक्स्ट फार्मूला ऐसा है कि x पे a की पावर डिवाइड y पे a की पावर, मतलब बेस कुछ भी हो सकते हैं, बीच में डिवाइड हो और पावर उनकी सेम हो तो हम उनको बेस को डिवाइड कर देते हैं और पावर एक साथ लगा देते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, x पे a की पावर, इस डिवाइड को इसने ऐसे लगा दी है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि यदि ऐसा हो कि 3 पे 2 की पावर अपॉन 5 पे 2 की पावर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/5, इसे एक साथ 2 की पावर लगा देंगे इस टाइप से। तो इस टाइप से फॉर्मूला वर्क करता है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि यदि ऐसा हो x पे 3 की पावर अपॉन y पे 3 की पावर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डायरेक्ट x अपॉन y पे होल 3 की पावर। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला वर्क करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूले की। तो नेक्स्ट फार्मूला है कि यदि -1 पे इवन नंबर की पावर हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। -1 पे यदि सम संख्या की घात हो तो हमेशा उसकी पावर वैल्यू 1 होगी। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। यदि -1 पे मैं लगा दूँ 2 की पावर, तो 2 की पावर क्या है, इवन पावर है, मतलब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, -1 इंटू -1, क्योंकि 2 की पावर लगी है तो इसे 2 बार लिख देंगे। तो -1 इंटू -1 करेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो ये इवन पावर है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। मतलब -1 पे यदि मैं 8 की पावर लगाऊँ, 10 की पावर लगाऊँ, ये हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। इसी टाइप से इवन पावर देख लेते हैं। इवन पावर मतलब -1 पे यदि 3 की पावर लगा दूँ, मैं 3 की पावर लगाऊंगा तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो कितने बार माइनस आ रहा है इसमें, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो आंसर -1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, तो 1 की पावर। तो आपको ध्यान ही रखना है कि -1 पे यदि मैं ऑड पावर लगा दूं, मतलब विषम संख्या की पावर लगा दूं, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, -1 होगी। और यदि मैं इवन पावर लगाऊं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये दो फॉर्मूले एक साथ बता दिए मैंने कि यदि -1 पे ऑड पावर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी, और इवन पावर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब हम लास्ट फार्मूले को देखते हैं, x पे 0 की पावर। तो ये ऐसा फार्मूला है कि यदि किसी भी नंबर पे 0 की पावर हो, किसी भी डिजिट या किसी भी वेरिएबल पे 0 की पावर हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। मतलब जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 पे 0 की पावर आ जाए, तो 5 पे 0 की पावर की वैल्यू होगी 1। इसी टाइप से ऐसा भी हो सकता है कि 3x और इसके ऊपर 0 की पावर आ जाए ऐसा, तो इसकी भी वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये कंप्लीट पे 0 की पावर लगी है, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5xy होल पावर 0 की।
तो जीरो की पावर दिख गई, पूरे पे जीरो की पावर है तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएंगी 1। तो ये एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ऐसा सॉल्व होता है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने बुक में देखा है। ये होल जीरो की पावर, मतलब ब्रैकेट में बहुत कुछ दिया हुआ है और उसके ऊपर पावर लगा दी है जीरो की। तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं बॉर्डमॉस के रूल के हिसाब से। तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर जीरो की पावर, तो हमें पहले से पता है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, अगर जीरो की पावर लगी तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 1। तो हम ये सॉल्व करने का बच सकते हैं। तो इस टाइप से हमने पूरे फॉर्मूले को कवर किया। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताएं।